रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। बाहर आसमान पर सियाह बादल छाए हुए थे और ठंडी हुआ दरख्तों की शाखों को हिला रही थी। शहर से दूर एक पुराना घर अंधेरे में खामोश खड़ा था, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। आयशा ने रिक्शे से उतरते हुए अपने 2 बैग संभाले। वो थकी हुई थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के सियाह हल्के थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोई ना हो। ये घर उसके मरहूम नाना का था। वो कभी यहाँ नहीं आई थी, लेकिन हालात ने इसे मजबूर कर दिया था। वालिद के इंतकाल के बाद घर के खर्चे और रिश्तेदारों के बदलते रोवी ने इसे तन्हा कर दिया था। अब उसके पास यही एक जगह बची थी। रिक्शा वापस जा चुका था। आयशा ने एक लम्हे के लिए घर को देखा। पुरानी दीवारें, जंग आलूद गेट और ऊपर टूटी हुई खिड़की, सब कुछ अजीब सा लग रहा था। इसने जेब से चाबी निकाली। गेट खोलते ही एक चरचराहट की आवाज गूंजी। शायद काफी अरसे से किसी ने इसे खोला नहीं, इसने खुद से कहा। अंदर सहन में सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। हुआ के साथ वो इधर अलिफादेर सरक रहे थे। आयशा ने दरवाजा खोला तो गर्द की बू उसके चेहरे से टकराई। घर वाकई बरसों से बंद था। इसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। ड्राइंग रूम में पुराना फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ था। दीवार पर एक बड़ी घड़ी लगी थी, और अजीब बात यह थी कि वो अब भी चल रही थी। टुक टुक टुक। आयशा चंद लम्हे इसे देखती रही। अचानक ऊपर वाली मंजिल से जैसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो चौंक गई। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हुआ होगी, इसने खुद को तसल्ली दी। मगर अगले ही लम्हे किसी के चलने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। घर में तो कोई नहीं था। शायद था। आयशा चंद लम्हों तक वहीं खड़ी रही। इसके हाथ में मोबाइल था और टॉर्च की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी। ऊपर से आने वाली आवाज बंद हो चुकी थी। घर दोबारा खामोश हो गया था, मगर वो खामोशी अजीब थी, जैसे कोई सांस रोक कर खड़ा हो। आयशा ने हिम्मत जमा की। शायद बली होगी, इसने आहिस्ता से कहा, मगर उसकी अपनी आवाज भी इसे अजनबी लगी। इसने बैग सोफे के करीब रखा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरचरा रही थीं। चरर चरर। ऊपर पहुंचकर उसने टॉर्च घुमाई। लंबा सा राहदारी नुमा हिस्सा था, दोनों तरफ बंद कमरे। हुआ खिड़की के टूटे शीशे से अंदर आ रही थी। अचानक राहदारी के आखिर में एक दरवाजा हल्का सा हिलता दिखाई दिया। आयशा रुक गई। वो दरवाजा दूसरे दरवाजों से मुख्तलिफ था। काला, पुराना, और उस पर बड़ा सा जंग आलूद ताला लगा हुआ था। वो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी। जितना करीब जाती दिल इतना तेज धड़कता। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने देखा। ताला पुरानी धूल से भरा हुआ था, मगर एक बात अजीब थी। दरवाजे के नीचे धूल कम थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां कदम रखे हों। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसी लम्हे इसके पीछे किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। वो घबरा कर पलटी। मोबाइल की रोशनी सामने पड़ी तो एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिरी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब गई। तस्वीर उठाते ही उसके हाथ कांप गए। तस्वीर में एक खानदान खड़ा था। एक बुजुर्ग मर्द, एक खातून, और उनके साथ तकरीबन 10 साल की एक बच्ची। आयशा की सांस रुक गई।
وہ بچی بالکل اس جیسی لگ رہی تھی۔ وہ حیرت سے تصویر کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے اس کے بالکل قریب کسی نے دھیمی آواز میں کہا، دروازہ مت کھولنا۔ عائشہ کے ہاتھ سے تصویر گر گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور تیزی سے آندیر الفادیر دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا اور وہ بند دروازہ جو اب پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔